हाय एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस करने वाले जो हमने लास्ट टॉपिक किया था स्लोप ऑफ ए लाइन, उसी के हम कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, फाइंड वाई इफ स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग -8 और 11 एंड 2 और y इज -4/3। आपको एक लाइन दी गई है और उस लाइन पर के दो आपको क्या दे रखे हैं, एंडिंग पॉइंट्स दे रखे हैं। दिस वन इज योर लाइन, ये लाइन है हमारे पास -8 और 11, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो है 2 और y। इसकी जो स्लोप है वो आपको दी गई है -4/3। आप फटाफट से रिकॉल कीजिए स्लोप का जो फॉर्मूला होता है। अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हो तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है एक लाइन का वो क्या होता है बच्चों, दिस वन इज योर x1 y1 और दिस वन इज योर x2 y2, ठीक है। एंड स्लोप का जो फॉर्मूला बताया था मैंने लास्ट वीडियो में आपको, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, मतलब ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एब्सिसा का डिफरेंस, ठीक है। तो यहां से y माइनस 11 y में 2 माइनस -8 इज इक्वल टू -4/3। 2 + 8 10 हो जाएगा। y माइनस 11 इज इक्वल टू -4/3 इंटू 10, -40/3 प्लस 11, ठीक है। तो y की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आ जाएगी, -40 प्लस 33, y आ गया -7/3। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी कोऑर्डिनेट की किसी भी वेरिएबल की क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको स्लोप गिवन थी, आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है लाइन के, आप स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और वहां से उसकी क्या निकाल लोगे, वैल्यू निकाल लोगे। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपको एक x की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द पॉइंट्स x और -1, 2 और 1 एंड 4 और 5 आर कोलिनियर। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया कोलिनियर के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, डिस्टेंस फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, सेक्शन फार्मूला है। अब हमारा जो चौथा पॉइंट आया था वो था स्लोप ऑफ ए लाइन। अगर हमें किसी भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो हम इसमें से किसी से मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको स्पेशली मेथड गिवन है तो आप उसी मेथड को फॉलो करेंगे। अभी यहाँ पे लेकिन उसने क्या बोला, ऑलरेडी ये पॉइंट्स यहाँ कोलिनियर है, हमें प्रूव नहीं करना। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स ऑलरेडी क्या है, कोलिनियर है। जैसे ये A है, ये B है और ये C है। तो A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x और -1 है, B के कोऑर्डिनेट्स 2 और 1 है, C के कोऑर्डिनेट्स 4 और 5, ठीक है। और these points are already collinear, you have to find the value of x। तो क्या फॉर्मूला था, अगर पहले से कोलिनियर हो और अगर आप कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप से इसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करोगे, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, ठीक है। AB का स्लोप और BC का स्लोप दोनों आप क्या रखोगे, इक्वल रख दोगे, क्योंकि कोलिनियर का मीनिंग ही यही होता है। अब AB का जो स्लोप है वो क्या होगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और BC का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 4/2, तो 2/2 माइनस x इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इज इक्वल टू 2 माइनस x, तो x इज इक्वल टू 1। दिस वन इज योर आंसर। तो आप अगर कोलिनियर के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिखा हो तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे क्योंकि हम स्लोप के कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं तो स्लोप वाले फॉर्मूले से ही हमने क्या कर दिया, कोलिनियर दिखा के, क्योंकि ऑलरेडी कोलिनियर है तो दोनों की स्लोप्स इक्वल करके वहां से x की क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है इफ पॉइंट्स A0, 0B एंड xy आर कोलिनियर। फिर से ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप प्रूव दैट x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो देखिए आपके पास एक लाइन है, क्योंकि बिकॉज दे आर कोलिनियर तो आपके सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में क्या करेंगे, लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा स्लोप ऑफ AB
इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। AB का स्लोप और BC का स्लोप हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। इक्वल करने के बाद y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, इधर भी y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है, इस तरीके से हमने भी इक्वेशन डिराइव कर ली। तो b बाय माइनस ए और y माइनस बी बाय x। अब आपको क्या करनी है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। bx इज इक्वल टू माइनस ए इंटू वाई माइनस बी। bx इज इक्वल टू माइनस ए वाई प्लस ए बी। तो bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। यहां तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। लेकिन आपको इस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट प्रूव करनी है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है। तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आया हुआ, तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ए बी है वो इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। ए बी को डिवीजन में लेके आ गए हम। अब बी से बी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, एग्जैक्ट आंसर आ गया जो आपको स्टेटमेंट प्रूव करनी थी। तो कोलिनियर का आई थिंक आप लोगों को कॉन्सेप्ट स्लोप के फॉर्मूले से भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग 6 और -4 एंड -3 और 2 इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग 1 3 एंड -2 और 5। अब पैरेलल का कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट आपको दोनों बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ बताए गए थे। तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं, जब वहां पे क्या होता है, अगर किसी भी दो लाइंस को अगर आपको पैरेलल प्रूव करना है तो उनके स्लॉप्स को आपको क्या दिखाना पड़ेगा, इक्वल। जैसे ही मैंने आपको एक डायग्राम भी शो किया था, ये दोनों लाइनें हैं L1 और L2, यहाँ θ1 है, यहाँ θ2 है। इसकी स्लॉप और इसकी स्लॉप, अगर दोनों की स्लॉप्स इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। फिलहाल आपके पास क्या दिया हुआ है, एक लाइन है ए बी, ठीक है। वैसे ये स्लांटिंग में हम बनाएंगे इसको भी। ये हमारे पास एक लाइन है ए बी 6 और -4 और -3 और 2, ठीक है। तो हम ए बी का स्लॉप फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। स्लॉप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, 2 + 4 6 बाय 9, -2/3 आ गई स्लॉप। नेक्स्ट लाइन जो हमारे पास है वो मैंने ले लिया पी क्यू। अब इसका हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट है 1 3 और दूसरा कोऑर्डिनेट है -2 और 5। अब इसकी जो स्लोप आएगी पी क्यू की स्लोप ऑफ पी क्यू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो ये भी क्या आ गया, इक्वल। ये स्लॉप और ये स्लॉप दोनों क्या हो गई, इक्वल। अगर आपके पास किसी भी दो लाइनों की स्लॉप्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, दैट मीन्स द गिवन लाइंस आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, आपको यहां से क्या कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि अगर आपकी दो लाइंस की स्लॉप्स इक्वल होगी तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर का केस क्या होता है। प्रूव दैट द लाइन पासिंग थ्रू -2 और 6 and 4 or 8 is perpendicular to the line passing through 2 3 and 1 6। अब परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है कि अगर आप एक लाइन का स्लॉप निकालो और दूसरी लाइन का भी स्लॉप निकालो और दोनों लाइनों के स्लॉप्स का जो प्रोडक्ट होता है अगर वो -1 आ गया तो दैट मीन्स द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक लाइन है पी क्यू, ठीक है, और इस पी क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -2 और 6 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 4 और 8। अब इसका हम स्लॉप निकाल लेंगे, स्लॉप ऑफ पी क्यू x2 माइनस x1 बाय y2 माइनस y1, 1/3 आ गया। और जो दूसरी लाइन है ए बी, उसके कोऑर्डिनेट्स है 2 3 और 1 6। अब स्लॉप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है। ये वाली जो PQ का जो स्लॉप है उसको हम m1 से डिनोट कर देंगे और AB के स्लॉप को हम m2 से डिनोट कर देंगे। अब इनका कर दो प्रोडक्ट,
m1 इंटू m2, प्रोडक्ट कितना आ गया -1. दैट मीन्स द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो दो कॉन्सेप्ट है, एक पैरेलल का और एक परपेंडिकुलर का. पैरेलल के केस में आपने क्या करना है कि दोनों लाइंस का जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए, इक्वल. परपेंडिकुलर के केस में आपने क्या करना, दोनों का स्लोप निकालने के बाद उनका प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल आएगा तो वो लाइंस क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी. ठीक है, इसी के साथ आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. अब आपको y की वैल्यू निकालनी है. सो दैट द लाइन थ्रू 3y and 2 7 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस. अब वो कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है. इस y की वैल्यू निकालने के लिए आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है, वो परपेंडिकुलर है. अब परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दोनों का स्लॉप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है. एक सेकेंड. तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्लॉप और इसका जो स्लॉप है इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल अब आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी इट इज गिवन दैट दे आर परपेंडिकुलर लाइंस. तो मैंने एक लाइन ले ली ए बी, 3 और y, और इसका जो कोऑर्डिनेट है दूसरा वो है 2 और 7. अब क्या करोगे, इसका स्लॉप निकाल लो, जिसको हम किससे डिनोट करने वाले हैं, m1 से. ठीक है, तो 7 - y 2 - 3, माइनस का साइन ऊपर आ जाएगा तो y -7. क्लियर होगी बात सभी को. फिर आता है PQ. इसका भी स्लॉप निकाल लो, स्लॉप ऑफ PQ. इसको किससे डिनोट कर देंगे, m2 से. तो y2 - y1 x2 - x1, माइनस से माइनस कट हो गया. अब बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर तो m1 इंटू m2 किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल. m1 की वैल्यू कितनी है, y -7 और m2 है 5/3. y -7 इज इक्वल टू -3/5 और y की वैल्यू आ जाएगी 5. एलसीएम ले लिया हमने 32/5. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 32/5. तो दोनों की आप स्लॉप्स निकालेंगे. स्लॉप्स का जो प्रोडक्ट है वो आप क्या कर दोगे, -1 के इक्वल रख दोगे और फिर वहां से हम क्या कर देंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. अब पाइथागोरस थ्योरम का बिना यूज करे कह रहे कि शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल. वैसे तो राइट एंगल ट्राइंगल अभी तक हम यही यूज करते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. इसी मेथड के से हम क्या करते हैं, राइट एंगल प्रूव कर लेते थे. लेकिन हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्लॉप के साथ भी राइट एंगल प्रूव कर सकते हैं. अब वो कैसे करना है, जैसे आपको एक 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं. एक कोऑर्डिनेट को हमने A लेट कर लिया, सेकेंड वाले को हमने B लेट कर लिया, थर्ड वाले को हमने C लेट कर दिया. ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए. अब आप तीनों की ही स्लॉप्स निकाल लो. जैसे स्लॉप ऑफ AB, इसको हम डिनोट कर देंगे m1 से. ठीक है, इसको हमने किससे डिनोट किया, m1 से डिनोट कर लिया. अब AB का जो स्लॉप है y2 - y1 बाय x2 - x1. ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास -1. फिर आ जाओ स्लॉप ऑफ BC, m2 से डिनोट कर दो. तो -1 - 5 -1 - 3, सॉरी. स्लॉप ऑफ AC, m3 से डिनोट करेंगे AC, -1 - 4 -1 - 4 1. तो हमारे पास सारी की सारी स्लॉप्स आ गई. अब किसी भी स्लॉप्स का, दो स्लॉप्स का अगर प्रोडक्ट -1 आ जाए, दैट मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और हमें राइट एंगल में दिखाना ही क्या है, 1 एंगल 90 डिग्री दिखाना है. तो अब देखो ये वाली स्लॉप और ये वाली स्लॉप, AB का स्लॉप और AC का जो स्लॉप है, स्लॉप ऑफ AB इंटू में स्लॉप ऑफ AC, -1 इंटू 1. इनका प्रोडक्ट क्या आ गया, -1. इसका मतलब लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है.
और कॉमन पॉइंट ए है तो परपेंडिकुलर कहाँ बन जाएगा, ए पॉइंट पे बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्लॉप के ही कॉन्सेप्ट से राइट एंगल ट्राइंगल भी प्रूव कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट वन इज बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्लॉप। आपको स्लॉप का ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, वन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, है ना, या फिर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल हो जाए, या बोथ पेयर्स आर पैरेलल हो जाए। तो काफी सारी कंडीशंस हैं। अगर हम दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर्स को पैरेलल प्रूव कर देंगे तो भी हमारा क्या बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। जैसे मैंने ये मेरे पास ये ए बी सी और डी, ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं। ए बी सी एंड डी। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -2 और -1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स 4 और 0 हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स 3 और 3 हैं, और डी के कोऑर्डिनेट्स -3 और 2 हैं। ठीक है, और आपको क्या प्रूव करना है, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आप सभी की लाइंस की क्या निकालोगे, स्लॉप। अभी हमने पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों ही कॉन्सेप्ट किए हैं। पैरेललोग्राम में हमें पैरेलल का कॉन्सेप्ट चाहिए, तो पैरेलल के लिए क्या करोगे आप, ऑपोजिट साइड्स का अगर स्लॉप इक्वल आ जाएगा दैट मींस दीज लाइंस आर पैरेलल, और ये वाली अपोजिट साइड्स का अगर स्लॉप इक्वल है तो भी लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो अगर आपके दोनों पेयर्स अपोजिट साइड से पैरेलल हो गए तो इसका मतलब क्या, दैट इज अ पैरेललोग्राम। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी का स्लॉप। ए बी का जो स्लॉप है वो क्या है, y2 - y1 बाय x2 - x1, 1/6 आ गया। ठीक है, फिर BC का स्लॉप, BC का स्लॉप जो है 3 - 0 बाय 3 - 4, ये -3 आ गया। स्लॉप ऑफ CD, CD का स्लॉप जो है 2 - 3 -3 -3। फिर है स्लॉप ऑफ AD, 2 - -1 बाय -3 -2, ये भी आ गया -3। अब देखो आप यहाँ पर, अच्छा -3 -3 क्या हो जाएगा, -6, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। अब AB का स्लॉप और CD का स्लॉप, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनका स्लॉप्स क्या है, इक्वल। स्लॉप ऑफ AB is equal to slope of CD, that means AB parallel to CD, और ऐसे ही BC और AD, ये भी लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से आप स्लॉप्स के मेथड से ये फिगर्स भी प्रूव कर सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A quadrilateral has vertices at the points 4, 1, 1, 7, -6, 0 and -1 और -9. Show that the midpoint of sides of quadrilateral form a parallelogram. अगर एक क्वाड्रिलेटरल के जो मिड पॉइंट्स हैं उनसे जो अंदर फिगर बनेगी उसको आपको क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम। जैसे मान लीजिए ये ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, एक तो है 4 और 1, दूसरा है 1 और 7, तीसरा कोऑर्डिनेट है -6 और 0, चौथा कोऑर्डिनेट है -1 और -9। ओके, अब इनके पास P Q R S ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। इस मिड पॉइंट से जो अंदर फिगर बनेगी वो हमें क्या प्रूव करनी है, पैरेललोग्राम। तो पहले अगर मिड पॉइंट्स है तो आपको ये P Q R S के क्या निकालने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो जो P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, 4 + 1/2 और 1 + 7/2। तो ये तो आ गया बेटा 5/2 और 8/2। फिर ऐसे Q के कोऑर्डिनेट्स निकालो, -6 + 1/2
और 0 प्लस 7/2, ये आ गया हमारे पास -5/2 और 7/2। फिर r के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो -1 -6/2 और -9 प्लस 0/2, -7/2 -9/2। फिर s के कोऑर्डिनेट्स निकालो, 4 -1/2 और 1 -9/2, तो 3/2 और -8/2। ठीक है, तो पी क्यू आर एस हमारे पास आ गए। अब मुझे क्या निकालनी है, स्लॉप्स निकालनी है। तो जैसे स्लॉप ऑफ पी क्यू, स्लॉप ऑफ पी क्यू का स्लॉप जब निकालोगे तो क्या हो, y2 - y1 बाय x2 - x1, तो ये आ गया माइनस का 1/2 माइनस का 10/2, 1/10। पी क्यू का स्लॉप आ गया। फिर निकालो क्यू आर का स्लॉप, क्यू आर का स्लॉप -9/2 -7/2 और -7/2 प्लस 5/2, ये आ गया हमारे पास 8। फिर निकालो आप आर एस का स्लॉप, आर एस का स्लॉप निकालो तो -8/2 प्लस 9/2 और 3/2 प्लस 7/2, 1/2 और 10/2, ये आ गया 1/10। फिर रह गया हमारे पास पी एस का स्लॉप, पी एस का स्लॉप आप जब निकालोगे तो क्या आएगा, -8/2 -8/2 और 3/2 -5/2, -16/2 -2/2, तो ये भी आ जाएगा 8। अब ध्यान से देखना, पी क्यू का स्लॉप और आर एस का स्लॉप, पी क्यू और आर एस इन दोनों का स्लॉप इक्वल है। इसका मतलब क्या है, पी क्यू और आर एस दोनों ही हमारे पास क्या बन जाएंगी, पैरेलल लाइंस। पी क्यू और आर एस दोनों ही क्या बन गई, पैरेलल लाइंस बन गई। फिर उसके बाद क्यू आर और पी एस, क्यू आर और पी एस ये दोनों भी क्या, इनकी स्लॉप्स भी इक्वल है, तो इसमें क्यू आर और पी एस ये भी क्या बन गई, पैरेलल। तो बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस जो स्लॉप्स के ऊपर थे सारे के सारे हमारे फिनिश हो गए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके।